नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। सुधा ने ऑफिस से लौटे वक्त घर का सबके लिए अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली। माँ, मोना, नवीन सबका आइसक्रीम अलग अलग स्वाद पसंद है। घर में घुसते ही उसने मोना को आवाज लगाई और कहा, आइसक्रीम को फ्रिज में रख दो। मोनी बोली, जी दीदी, अभी रखती हूँ। माँ, ये लो सैलरी, बनिया का उधार कल चुकता कर देना। सुधा ने कहा, आज पहली तारीख है। सुधा को तनख्वाह मिली है। वह सबके लिए उनकी पसंद की चीजें लाई है। सुधा के पिताजी का स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं। सुधा उस वक्त 22 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन ही किया था। पिताजी की जगह उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई नवीन उस समय 9वीं क्लास में पढ़ता था और बहन मोना 11वीं का एग्जाम दे रही थी। उस वक्त घर भी किराया का था। नवीन का इस साल में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। मोना ने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया है। सुधा संतुष्ट है कि वो अपने घर का खर्चा उठा पा रही है। सुधा अब 26 साल की हो चुकी है। अपने विभाग में कर्मठ में रूप में जाती है। अलग और मेहनत से सुधा नौकरी में आगे बढ़ती जा रही है। एक आधा बार माँ ने कहा कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है तो उसे शादी कर लेना चाहिए, पर उसने कहा कि पहले वो अपने भाई और बहन को व्यक्तिगत सेटल करेगी, उसके बाद ही शादी का सोच पाएगी। माँ ने कह सुनकर सुधा की तनख्वाह से किस्तों में एक दो बार बेडरूम और ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम वाला खरीद लिया। घर माँ के नाम से खरीदा गया। अगले 3 साल में बहन मोना ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर बीएड करके एक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी प्राप्त कर ली। मोना की नौकरी करने के बाद सुधा ने सोचा कि अब वो माँ से कह देगी कि अब वो शादी के लिए तैयार है, परंतु माँ ने मोना की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया और एक अच्छा लड़का देखकर मोना की शादी करा दी गई। वो अपने ससुराल में पति के साथ खुश है। नवीन का इस साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया और उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। एक अच्छी कंपनी में अपने शहर में उसे इंजीनियरिंग की पोस्ट मिल गई है। इसी तरह 3 साल और निकल गए। सुधा अब सीनियर मैनेजर है। अब घर में कोई भी सुधा की शादी के बारे में बात नहीं करता। सुधा इस पर 32 साल की हो गई है। आस पड़ोस में रिश्तेदारों में अगर कोई इसके बारे में पूछता तो घर वाले कहते कि सुधा शादी नहीं करेगी। अब नवीन के लिए लड़की बताओ, कोई रिश्ता सुधा के लिए आया तो मीन रेख निकाल कर मना कर दिया जाता है, यानी उसके परिवार वाले। गाहे बगाए सुधा के कानों में यह बात पहुंच जाती। कभी कोई चाची या पड़ोस की भाभी कहती कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो सुधा हल्का सा मुस्कुराकर रह जाती। तो कहते कि हाँ भाई, घर वाले कह रहे हैं कि तुम शादी करके इंटरेस्ट में नहीं हो। रात की तन्हाई में सुधा मन में सोचा करती कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। बहरहाल इसी तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन सुधा ऑफिस से घर लौटी तो देखा कुछ मेहमान घर में आए हुए थे। अभिवादन करके सुधा अंदर आई तो देखा मोना भी आई है, उसके पति और बच्चे के साथ। उसने पूछा कि यह बाहर आए लोग कौन है, तो पता चला कि नवीन अपनी सहकर्मी अनु से शादी करना चाहता है। उसके माता पिता घर आए हैं। सुधा असम्मित हुई कि उसे छोड़कर घर में सभी को, यहाँ तक कि मोना को भी यह बात पता थी कि वह सपरिवार यहीं बुलाई गई थी, बस उसने ही यह बात छुपाई क्यों। खैर, अपने विचारों को झड़काकर सुधा हाथ मुंह धोकर ड्राइंग रूम में पहुंची। वहाँ डाइनिंग रूम में चाय नाश्ता चल रहा था। माँ ने सुधा को सबसे मिलवाया, यह कहते हुए कि वह उसकी बड़ी बेटी है और पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने घर संभाला है और इसी कारण बस उसने शादी नहीं की और अब वो शादी नहीं करना चाहती, उसकी माँ सबसे कह रही थी। सुधा सभी के बीच में मूक दर्शन की तरह बैठी रहती। बातों बातों हो रही थी। लगन लगाई शादी की बात फाइनल हो गई और तारीख पक्की हो गई, यानी उसके भाई की शादी पक्की हो गई। अब नवीन की दुल्हन बनकर घर में आ गई। माँ की तो मानो खुशी की सीमा ही नहीं रही। माँ को खुश देखकर सुधा भी खुश थी। इसी बीच में सुधा का दूसरे शहर में था प्रस्तावना अब आया। घर में चर्चा करने पर सबने कैसे करके ट्रांसफर रुकवाने पर जोर दिया। सुधा के उच्च अधिकारियों से कहकर ट्रांसफर रुकवा दिया गया। इन सब में उसका एक प्रमोशन मारा गया, यानी सुधा का। घर अभी भी सुधा की तनख्वाह से पूरा चलता है।
नवीन और अनु की सैलरी बैंक में जमा हो जाती है। दोनों के पैसे नवीन और अनु की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है। माँ को शादी के अगले ही साल अनु ने पोती निपुर देकर उसकी खुशियां में 4 चांद लगा दिए। माँ पोती में व्यस्त रहने लगी। सुधा की जिंदगी सुबह ऑफिस से शुरू होती और शाम को घर आने पर अपने काम में लग जाती या फिर घर संबंधित कार्य करती। यही उसकी दिनचर्या है। दूर के चाचा ने एक रिश्ता सुधा के लिए सुझाया। 36 साल की सुधा के लिए अपने शहर में एक विधुर डॉक्टर राजीव का रिश्ता बताया। राजीव की पत्नी मीरा का 5 वर्ष पहले कैंसर से देहावसान हो गया था। एक 6 साल की बच्ची मानसी है। मीरा की मृत्यु समय मानसी मात्र 1 वर्ष की थी। राजीव की माताजी ने राजीव की शादी के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। अब माताजी की उम्र हो चली है। उन्होंने कैसे भी करके राजीव को पुनः शादी करने के लिए राजी कर लिया। राजीव की आयु 37 वर्ष की है। वो डॉक्टर थे। सुधा के दूर के चाचा जिस समय घर आया तब तक सुधा ऑफिस से घर आ चुकी थी। चाचा के बताने पर माँ ने 23 वर्ष से कहा कि उन्हें दे देने, यानी जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है, ये सुधा शादी नहीं करनी है। उन्हें राजीव की 6 साल की लड़की मानसी से भी इतराज था। चाचा के बताने पे सुधा की उम्र 36 साल हो चुकी है। अब जरूरी नहीं है कि कुंवारा लड़का मिले। माँ को समझाने तैयार नहीं हुई। बात ही बात में उन्होंने चाचा से कह दिया कि न मिले कुंवारा पर ऐसा नहीं करेंगे शादी। यह भी कहने लगी कि सुधा तो स्वयं ही शादी नहीं करना चाहती। सुधा का परिवार अब उसके भाई बहन नवीन और मोना का परिवार है। सुधा चुपचाप सुन रही थी। चाचा ने सुधा से कहा, सुधा एक बार सोचना जरूरी इस रिश्ते के बारे में। लड़का वास्तव में अच्छा है। भाई बहन का परिवार अपना होता है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम शादी न करने का निर्णय ले लो। या नहीं तो कोई और ही सही, पर शादी कर लेना। अभी सब साथ है, पर बाद में अपनी गृहस्थी में सब व्यस्त मस्त हो जाएंगे। देख लेना, सोचना तुम्हें। माँ चाचा पर भड़क गई। वो सुधा के दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं। नवीन भी कहने लगा कि हम लोग दीदी को पूरी इज्जत देते हैं। वो अपने चाचा से बोल रहे थे। नवीन ने सुधा से पूछा, दीदी आपको हमारे घर में से या हमसे कोई शिकायत है? वो अपनी दीदी से पूछने लगी। नवीन को ऐसा पूछते ही सुधा का सारा भ्रम छनाक से कांच की भांति टूट गया। जिस घर को सुधा ने अपने खून पसीने से कमाई से बनाया है और जिसकी किस्तें अभी भी वो भर रही है, वो उसका नहीं है। नवीन पूछ रहा है कि नवीन के घर में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। अचानक सुधा ने चाचा से कहा, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। यानी वो रजीत से मिलना चाहती थी। माँ और नवीन एक साथ बोले, ये क्या कह रही हो? अपनी बेटी सुधा से बोली। अनु भी पीछे से बोली, ऐसी भी क्या पड़ी है आपको इस उम्र में शादी करने की? सुधा ने सभी को इग्नोर करते हुए कहा, चाचा जी आप दिन तय कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। वो अपनी चाचा से बोली नवीन राजीव से मिलने के लिए। चाचा के जाने के बाद माँ ने सादा दम भेद सभी को सुधा को समझाया। सुधा ने एक ही बात कहेगी, अगर उसे सही लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगी। नियति दिन एवं समय पर सुधा डॉक्टर राजीव से मिलने गई। राजीव उसे सुलझे एवं समझदार लगे। अगली मुलाकात में मानसी भी आई। सुधा और मानसी की दोस्ती भी हो गई। राजीव ने भी जाना कि सुधा ने शादी अभी तक घर की जिम्मेदारियों के कारण नहीं की, तो उन्हें उनके मन में सुधा के लिए इज्जत बढ़ गई। एक दिन सुधा घर पे आई तो देखा मोना और उसके पति आए हुए हैं। उन्होंने हर तरह से उसे यह समझाने की कोशिश की कि अब उसकी शादी की उम्र निकल गई है, और जहाँ तक कि बच्चों की बात है तो भाई नवीन और बहन मोना के बच्चे उसके ही है। अतः सुधा को शादी नहीं करना चाहिए। इस उम्र में उसे शोभा नहीं देगा। सुधा के बताने पर कि उसे डॉक्टर राजीव अच्छे लगे, पर उन लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगागी। सुधा ने कहा कि अब उसके फैसले कर लिया है कि वो शादी कर रही है, जिस पर सभी मुंह पिचकाकर रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद माँ नवीन के साथ एक कागज लेकर आई कि वह उस पर साइन कर दे। सुधा ने पूछा कि यह क्या है? नवीन ने बोला, इसमें लिखा है कि इस घर पर तुम्हारा हक नहीं है। सुधा हंसने लगी, इतनी सी बात है, यह तो मैंने माँ के नाम से ही खरीदा था।
उनका है। इतनी छोटी बात करने के कारण शादी के लिए आप लोगों को मना कर आए हैं। सभी रिश्तों में कभी बताकर मना कर दिया। अब हड़बड़ाने की बारी नवीन और माँ की थी। वो अपनी मकान को अपने नाम करवाना चाहता था। वो दोनों एक साथ बोलने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुधा से बोली। सुधा माँ से बोली, माँ आप तो हम तीनों की माँ है। माँ के लिए सब बराबर होते हैं। फिर आपने मुझे क्यों अकेला कर दिया? एक बार ही आपसे मुझे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आपसे सबसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। मोना और नवीन की गृहस्थी बस गई। अब जाकर यदि मैं कह रही हूँ तो आप सब मुझे समझा रहे हो कि शादी नहीं करो। यदि यही बात तो मैंने मोना या नवीन के लिए कहती तो आप कहती मैंने कर्तव्य पूरा नहीं किया। माँ और नवीन को समझ में आ गया कि सुधा अब बदला नहीं चाह पाएगी। सुधा आगे बोली, माँ यह घर आपके नाम पे ही मैंने खरीदा है। अब तक किस्तें भी मैंने भर रही हूँ। घर आप लोग रखिए और बची हुई किस्तें भी भर दीजिएगा। 9 साल मैं भर चुकी हूँ, 3 साल ही बची है। नवीन और माँ अपना सा मुंह लेकर अपने कमरे में चल गए। मोना भी अपने पति के साथ शहर अपने घर लौट गई। 8 दिन बाद डॉक्टर राजीव के साथ सुधा ने कोर्ट में विवाह किया। घर में कोई भी नहीं आया। घर से सुधा और राजीव घर जाकर माँ का आशीर्वाद देने पहुंचे तो माँ सहित सभी ने मुंह फेर दिया। सुधा देहरी को प्रणाम करके अपने नए जीवन की शुरुआत करने चल दी। राजीव ने सुधा को तमाम खुशियां दी। सुधा और राजीव अपनी बेटी मानसी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। वानी उन्हें दोनों पति पत्नी। कोशिश के बाद ही सुधा और राजीव ने, परंतु सुधा के घर वालों ने मुंह टेढ़े ही रहे। नवीन की अपनी पत्नी अनु के खर्चे को लेकर आए दिन चिक चिक हो जाती है। घर की किस्त भरनी होती, खाने, कपड़े, स्कूल, बाई सभी खर्चों के लिए अपनी तनख्वाह लगानी पड़ती। यह सब पहले सुधा की करती थी। नवीन और अनु की जमा पूंजी बैंक से निकालने लगे। मोना भी हर 3-4 महीने में ममता से पैसे की मांग करती। उसका भी यह सब खर्चा पानी बंद हो गया था। सबके स्वार्थ सुधा के अव्याहत रहने से ही सिद्ध हो रहे थे। अब सभी के आटे दाल के भाव वास्तव में पता चल रहे थे। सभी रिश्तेदार अब भी ये लोग यानी माँ को नवीन और मोना सुधा को स्वार्थी बता रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे सभी रिश्तेदार भी कहते हैं कि सुधा ने शादी करके ठीक किया। ऐसी मतलबी घर वालों से पीछा तो छूटा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और भी कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके।